Assalamu alaikum students, how are you? Hope you are fine. Today my topic is paragraph writing. So first of all, I would like to define what is a paragraph writing. Paragraph is a self-contained unit discourse in writing dealing with a particular point or idea. A paragraph consists of one or more sentences, though not required by the syntax of any language. Paragraphs are usually an expected part of formal writing and used to organize longer prose. कि फॉर्मल राइटिंग का अहम पार्ट है लॉन्गर प्रोज को जो है ऑर्गेनाइज करने के लिए पैराग्राफ्स लिखे जाते हैं. सो देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग पैराग्राफ राइटिंग. तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कीप द पैराग्राफ ऑन वन टॉपिक, यानी कि यू हैव टू कीप द पैराग्राफ ऑन वन टॉपिक. एक से ज़्यादा टॉपिक यूज़ करेंगे तो वो आपका पैराग्राफ कंसीडर नहीं होगा. इंक्लूड आर टॉपिक सेंटेंस, आपने एक टॉपिक सेंटेंस इंक्लूड करना है. फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिख रहे हैं तो टॉपिक सेंटेंस होगा. ऊपर आप हेडिंग देंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो नीचे आप लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन हैज़ बिकम अ मेजर इशू नाउ डेज इन पाकिस्तान. नंबर 3 है कि यूज़ supporting sentences that give details or facts about the topic, यानी कि you have to use all those supporting sentences, details, facts जो टॉपिक से रिलेटेड हो और इसको सपोर्ट करें. नंबर 4 इंक्लूड विविड वर्ड्स, यानी कि आपने क्लियर वर्ड्स यूज़ करने, एम्बिगुअस या कम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं यूज़ करने. नंबर 5 इंक्लूड सेंटेंसेस दैट मेक सेंस एंड स्टिक टू द टॉपिक, यानी कि आपने उसमें ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करने हैं जो क्लियर हो, विविड हो और टॉपिक से रेलिवेंट हो. नंबर 6 मेक श्योर इट डज़ नॉट हैव रन ऑन सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस यूज़ नहीं करने जो डिपेंडेंट क्लॉज हो, जैसे टू कीप अप, टू कीप इट, टू कीप ग्रोइंग, ठीक है, कीप इट अप, इस तरह से मतलब जो है ग्रो अप, इस तरह के सेंटेंसेस आप यूज़ नहीं करेंगे बल्कि मुकम्मल जुमले यूज़ करेंगे. सेंटेंसेस शुड बी इन ऑर्डर एंड मेक सेंस, सेंटेंस एक प्रॉपर ऑर्डर में हो और उनका सेंस क्लियर हो. राइट सेंटेंसेस दैट बिगन इन डिफरेंट वेज, आपने ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करने हैं जो डिफरेंट तरीके से शुरू होते हैं. मेक श्योर द सेंटेंसेस फ्लो, सेंटेंसेस के फ्लो पे भी आपने ध्यान देना है. मेक श्योर सेंटेंसेस आर मैकेनिकली करेक्ट, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन, आइडेंटिटेशन. आपने इसमें प्रूफ रीडिंग करनी होती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स को देखना होता है, ग्रामर को मतलब देखना होता है, और इसके अलावा पंक्चुएशन को, कैपिटलाइजेशन को, आइडेंटिटेशन वगैरह को आपने देखना होता है, यानी कि टोटल प्रूफ रीडिंग आपने करनी होती. यहाँ पे जो है एक मैंने सैम्पल पैराग्राफ जो है आपके लिए बनाया है. तो मैंने जो टॉपिक यूज़ किया है वो कनाडा का यूज़ किया है. तो आप देखेंगे कि शुरू में मैंने टॉपिक सेंटेंस भी यूज़ किया है. अभी मैं आपको ये पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूँ. Canada is one of the best countries in the world. First, Canada has an excellent healthcare system. All Canadians have access to medical services at a reasonable price. Second, Canada has a high standard of education. Students are taught by well-trained teachers and are encouraged to continue studying at university level. Finally, Canadian cities are clean and efficiently managed, and they have many parks and lots of space for people to live. As a result, Canada is a desirable place to live. तो आपने देखा कि मैंने पैराग्राफ को मतलब सारे उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए एक प्रॉपर पैराग्राफ की शक्ल में लिखा है. तो पैराग्राफ्स की भी डिफरेंट काइंड्स होती हैं, जैसे कि परसुएसिव पैराग्राफ्स, आर्ग्यूमेंटेटिव पैराग्राफ्स, प्रोग्रेसिव पैराग्राफ्स, इसमें इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ्स. आपको ये जो काइंड्स है कल इंशाल्लाह डिटेल से मैं बता दूंगी, और आपकी आप होम टास्क ये होगी कि मैं आपको टॉपिक सेंड करूंगी पैराग्राफ के, तो आपने उसमें से कोई एक टॉपिक चूज़ करना है और उस पर एक पैराग्राफ लिखना है, लेकिन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को मद्देनज़र रखते हैं. ये ऐसे ना लगे बल्कि इट सीम टू बी अ प्रॉपर पैराग्राफ. Hope you would be able to understand now what is a paragraph, or inshallah see you, stay blessed. Allah Hafiz.